द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ये जो डिजिटल दुनिया हो गई है, मोबाइल फ़ोन या जो गैजेट्स हैं, वो हमारे बॉडी के ही एक्सटेंडेड एक पार्ट बन गए हैं। तो इसमें जैसे अभी हम मतलब यंगस्टर्स हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, देयर आर पीपल, बट क्या इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अभी हो रहे हैं जो कि ओल्ड एज लोग हैं? क्योंकि देयर आर मेनी स्कैम्स या बैंकिंग स्कैम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर इन लॉ के, वो एक रिटायर्ड बैंकर है। उनके पास एक फ़ोन आया था कि आपका अकाउंट है, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको तुरंत ये लिंक मैं भेज रहा हूँ, आप क्लिक करके ये करना होगा। तो बिकॉज़ ही वाज़ अवेयर, वो बैंकर थे, तो उन्होंने तुरंत बोला कि तुम एक बैंकर को ही सिखा रहे हो क्या करना है। हुँ। सो जहाँ पे लोगों को पता नहीं है, और ये जो फ़ियर वाला एंगल है कि आपका बैंकिंग बंद हो जाएगी, आपकी केवाईसी नहीं हुई है, कल से आप एक्सेस नहीं कर पाएँगे, आपका पैसा चला जाएगा। तो वो ओल्ड एज जो लोग हैं, उनके लिए ये कितना अवेयरनेस ज़रूरी है, उनको सिखाया कैसे जाए? देखिए बहुत आसान है, जैसे अब आजकल हम देख रहे हैं डिजिटल मीडियम जो है, जैसे एफ़एम रेडियो है या इवन सोशल मीडिया है, उस पे बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स पुलिस खुद कर रही है। अगर आप हमारा गृह मंत्रालय का एक हैंडल देखें, साइबर दोस्त, वो इस तरह की जागरूकता का अभियान रेगुलर बेसिस पे चला रहे हैं। हमें लोगों को ये समझाना है कि अपनी डिजिटल डाइट को सुधारो। अभी मैं किसी भी आदमी से पूछ लूँगा एक लाइन कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग एलिगेंट, यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ, तो ये शायद सबको पता होगा। मैं बोल दूँगा या मोए मोए, तो ये मोए मोए भी सबको पता होगा। एग्ज़ैक्टली। अगर आप देखें कि जो अवेयरनेस हो रही है, जिसमें हम बता रहे हैं कि देखिए इस तरह का अपराध हो रहा है, इस तरह से फ़ोन हैक हो रहे हैं, अभी वो कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और वो ये जो इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है, अब जैसे अभी आपने देखा, अभी एक बहुत पॉपुलर आरजे को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों को राइट। बता रहे हैं कि देखिए अगर ऐसी कॉल आए, ऐसी कोई घटना हो तो आपको बचना है। या लेकिन इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल राइट। सही कहा, 2 वर्ग हैं, बच्चे और ये बड़े बुज़ुर्ग। ये बहुत वल्नरेबल हैं, ये बहुत मतलब इनको रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये लोग सीधे-साधे विश्वास करने वाले लोग हैं। अब इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है और हैकर इस बात का फ़ायदा उठा रहा है। अभी एक बुज़ुर्ग महिला ने ऑनलाइन दूध मँगाया, और वो दूध का पैकेट खराब आया, तो उन्होंने बजाय उस ऐप की मदद लेने के, जो उन्हें आता नहीं था, उन्होंने हुँ। ओपन सर्च प्लेटफॉर्म पे एक कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ लिया, और वो निकला हैकर का नंबर। और जैसे ही कॉल किया तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैडम मैं आपका ये रिफंड करा देता हूँ, आप ये दबाइए, ये दबाइए, ये दबाइए। और उसने 2-4 स्टेप्स करवाए, और उनके 77,000 रुपए उसी समय निकल गए। और उन वॉव! बेचारों को ये भी नहीं पता कि मैं कंप्लेंट कहाँ करूँ। तो आज मैं राइट। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये फ़ोन आपके घर की तरह है। जैसे आप घर का दरवाज़ा किसी अनजान आदमी के लिए नहीं खोलते हैं, उसे अपने बेडरूम में नहीं लाते हैं, उसके सामने अपनी अलमारी का लॉकर नहीं खोलते हैं, इसी प्रकार आप अपने फ़ोन में कोई किसी के कहने पे अनऑथराइज्ड ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे, किसी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करेंगे। और ये लिंक 3 तरह से आएगा, या तो डर कि आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, आपकी हुँ। केवाईसी नहीं हुई है, डर। दूसरा लालच, आपकी लॉटरी निकली है, आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स पे आपको इनाम मिला है, ये है लालच। और तीसरा लस्ट, कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपके अकेलेपन को मिटाना चाहता हूँ, मेरे से वीडियो कॉल करो। तो ये जो 2-3 प्रकार हैं, इनसे आपको हुँ। ज़ीरो ट्रस्ट, एक वर्ड होता है ज़ीरो ट्रस्ट, राइट। ये सीखना ज़रूरी है। दूसरा, जैसे आप अपने घर के दरवाज़ों के ताले वगैरह हमेशा साफ़ रखते हैं, सेफ रखते हैं, कि कभी घर जाना, बाहर जाना पड़े तो ताला लॉक कर हुँ। दें। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन के सारे ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखिए। उसमें कोई भी मौका मत छोड़िए, कोई छेद खुला मत छोड़िए। और अब तो भारत सरकार बहुत रेगुलरली वार्निंग्स दे रही है कि भई अपने आईफ़ोन को अपडेट करें, अपने एंड्रॉइड हुँ। को अपडेट करें। तो ये तरीका है। और दूसरा मेरा मानना ये है कि बच्चे और परिवारजन लोग बात करें, अब साइबर सुरक्षा को कल्चर बनाएं। जैसे हमारे ज़माने में बात होती थी, मतलब पेरेंट्स के सामने, जो छोटे बच्चे होते थे, कि अजनबी से बात मत करना, बाहर किसी से टॉफ़ी चॉकलेट मत लेना है, और मतलब स्कूल के गेट के बाहर नहीं आना जब तक ड्राइवर अंकल ना आ जाएं। ये बातें सिखाई जाती थी। आज हम लोगों को इसी तरह से
अपने घर में साइबर सुरक्षा को कल्चर बनाना चाहिए, इस पे टाइम टू टाइम जागरूकता होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।